अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है सीनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन के हवाले से। पहली क्लास में हमने सीनियर ऑडिटर के जितना भी सिलेबस था वो हमने डिस्कस किया था, इंग्लिश पोर्शन को और प्रोफेशनल पोर्शन को, कि कौन कौन सी चीज़ें सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। आज हम सीनियर ऑडिटर का एक प्रोफेशनल पार्ट में से स्टार्ट करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिट किसे कहते हैं और ऑडिट की जितनी भी टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स ने कहा है कि आप पहले ऑडिट का जो पोर्शन है वो करें ताकि हमारे लिए वो आसान हो जाए। तो हम ऑडिट का पोर्शन स्टार्ट करेंगे ताकि उसमें जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और ये वीडियोस जो हैं, ये लेक्चर जो हैं, ये आपके टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपका जितना भी कंसेप्ट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले आप सब फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं। तो बीच में वीडियो को मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको फिर कन्फ्यूजन पैदा होगी और आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडिट की डिफिनीशन से कि बेसिकली ऑडिट किसे कहते हैं। तो मैंने ये डिफिनीशंस लिखी हैं शॉर्ट सी, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। और इस पर डिटेल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को शॉर्ट करके लिखा है ताकि जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। तो डिफिनीशन ये है कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्ज़ामिन करना, उसको ऑडिट कहते हैं। ऑडिट किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको क्रिटिकली एग्ज़ामिन करना कि उसमें कोई मिस्टेक्स, कोई नेग्लिजेंस, कोई फ्रॉड वगैरह, कोई इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं है, कोई उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं हुई, कोई और चीज़ें तो उसमें नहीं हुई। तो वो सारी चीज़ें जो है एग्ज़ामिन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक इंस्टीट्यूट की, उसको ऑडिट कहते हैं। फिर ऑडिट का हम पर्पस क्या है, तो वो हम देखते हैं कि रिकॉर्ड इज़ फेयर एंड एक्यूरेट, कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो फेयर और एक्यूरेट है या नहीं, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ठीक है या नहीं ठीक। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि जितनी भी हमारी जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड की है क्या वो फेयरली रिप्रेजेंट कर रही है जो डेटा यहाँ पर मेंशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा गिवन होता है बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में, क्या उसके हिसाब से हमारे पास ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास जो मेंशन डेटा है उसको या नहीं। फिर हमारे पास इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या जो हम स्टैंडर्ड्स इसको कह सकते हैं, कि जो भी ऑडिटर होगा या ऑडिट के कुछ स्टैंडर्ड हैं। हर कोई ऑडिट नहीं कर सकता, या हर कोई जो है वो ऑडिट, उसको किसी चीज़ का ऑडिट के लिए उसकी ये रिक्वायरमेंट्स है कि उसकी ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर कोई बंदा जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूट का ऑडिट करेगा और वो ऑडिट के लिए एलिजिबल होगा। पहला ये है कि ट्रेनिंग मीन्स कि उसको उस चीज़ की समझ हो, उसने ट्रेनिंग ली हुई हो। जब भी ऐसे सीए वाले जो हैं वो ऑडिट में आते हैं या वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो उससे पहले वो उस चीज़ का कोर्स वर्क करते हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं, उस पर वो इंटर्नशिप्स करते हैं ऑडिट फर्म्स में, वो उसकी ट्रेनिंग्स बाकायदा लेते हैं, तब जाकर वो आगे जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। तो ट्रेनिंग इसके लिए मस्ट है। दूसरा है हमारे पास इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो इंडिपेंडेंट जो पर्सन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, उसमें कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना बंदा नहीं होगा। दूसरा जो है ड्यू प्रोफेशनल कैरियर, वो प्रोफेशनल होगा, कोई आम बंदा जो है वो ऑडिट नहीं कर सकता। इसके बाद है प्लानिंग, सुपरविजन एंड सफिशेंसी। उसके लिए ऑडिट के लिए प्लानिंग होती है पहले से कि कब जो है ऑडिट करना है, किस तरीके से करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ामिन करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑडिट के लिए पहले से प्लान की हुई होती हैं। दूसरा उसकी सुपरविज़न की जाती है, इसके अपने पूरा तरीका है। और सफिशेंसी ऑफ स्टेटमेंट जो है
उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सफिशेंट हो, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद हमारे पास जो हैं वो टाइप्स ऑफ ऑडिट है। ऑडिट के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिट है। एक्सटर्नल ऑडिट हमारे पास, इसको हम फाइनेंशियल ऑडिट भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हम इसको कहते हैं। आपसे क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकते हैं कि क्या एक्सटर्नल ऑडिट को फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं या एक्सटर्नल ऑडिट का दूसरा नाम क्या है, उसको नीचे ऑप्शन में आपको दिए गए होंगे। फाइनेंशियल ऑडिट, इस तरह स्टैट्यूटरी ऑडिट या ए बी बोथ। तो ये सारी चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम ट्रुथ और फेयरनेस देखते हैं किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। हम उसको एग्ज़ामिन करते हैं कि क्या जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ठीक है, वो फेयर है या नहीं फेयर। दूसरा ये है कि रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क सच एज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जितना भी ऑडिट होता है ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, इसके फ्रेमवर्क के मुताबिक जो है वो ऑडिट किया जाता है। ऑडिट कोई भी ख़ुद से नहीं कर सकता कि मेरा ये प्रोसीजर है और मैं इस तरीके से ऑडिट करूँगा। ऑडिट का अपना एक मेथड है, अपना एक प्रोसीजर है जिसके तहत ऑडिट की जाती है, जैसे कि IFRS और अमेरिकन। इसके बाद हमारे पास है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट को ऑपरेशनल ऑडिट भी कहते हैं, और ये क्या होता है, एश्योरेंस ओवर द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो इंटरनल कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन पर, क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, वो एफिशिएंट है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्नेंस है वो ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं काम कर रही। तो ये इंटरनल ऑडिट में होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं कि उसमें कोई इंटरनल नेग्लिजेंस वगैरह तो नहीं आ रही, क्या एम्प्लॉइज़ सही तरीके से काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं। ये एक्सटर्नल ऑडिट से थोड़ा डिफरेंट होता है। और ये कौन करवाता है, ये ऑडिट कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से उसको बनाई जाती है। उसके तहत जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में से कोई, उन्होंने अपनी कमेटी बना लेते हैं कि वो ऑडिट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, और उसमें डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। इंटरनल ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो नहीं देखते, इसमें डिफरेंट चीज़ें वो देख सकते हैं। वो फाइनेंशियल एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, वो रिस्क भी देख सकते हैं, गवर्नेंस भी देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल, सारी चीज़ें वो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी टाइप थी ऑडिट की। इसके बाद हमारे पास है फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक ऑडिट जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सा इसमें ये है कि आपने इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से देखना है। इसमें क्या होता है, इसमें इन्वेस्टिगेशंस करते हैं स्किल्स की, मींस के ये कहाँ पर हमें ज़रूरत होती है इसकी। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड वगैरह हो जाए, या उसमें जो मनी की या जितने भी उनके फंड्स होते हैं उसकी मिस अप्रोप्रिएशन हो जाती है, उसको यूज़ ठीक तरीके से नहीं किया जाता, या उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए जो है फोरेंसिक ऑडिट जो है वो फिर करते हैं कि ताकि उसके इन्वेस्टिगेट कर सकें कि क्या इसमें यहाँ पर फ्रॉड हुआ है या फ्रॉड नहीं हुआ, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हुई है या नहीं हुई, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई इस तरह के लोग तो नहीं है कि जो कि फ़ंड्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसमें कोई आगे पीछे तो नहीं कर रहे, कोई उसमें करप्शन वगैरह तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए फोरेंसिक ऑडिट करते हैं। और फोरेंसिक ऑडिट मोस्टली जो है वो हमें फिर जितने भी ये लीगल केसेस होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पर कोर्ट में, तो वहाँ पर ये ज़्यादा चाहिए होती है कि किसी भी कोई लीगल लॉयर है वो फोरेंसिक ऑडिट जो है वो पेश करता है, ताकि वो एक्सपर्ट ओपिनियन होती है, क्योंकि ऑडिटर जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं इस चीज़ के, तो वो एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट में पेश की जाती है कि ऑडिटर ने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट दी हुई है कि इसमें फ्रॉड हुआ है, इसमें कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें फोरेंसिक रिपोर्ट में आती हैं, और ये कहाँ पर चाहिए होती है, ज़्यादातर ये लीगल केसेस में ये यूज़ होती है। इसके बाद हमारे पास जो है वो पब्लिक सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर ऑडिट है। पब्लिक सेक्टर ऑडिट का मतलब ये है कि
जितने भी हमारे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो ऑडिट होती है उसको हम पब्लिक सेक्टर ऑडिट कहते हैं। और ये कौन करता है? ये जितना ऑडिटर जनरल के तहत ये करवाई जाती है। और ये जो है इसको ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ऑडिटर्स होते हैं ऑडिटर जनरल के तहत, उसके जो नीचे होते हैं वो इस पब्लिक सेक्टर्स की ऑडिट करते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स की ऑडिट करते हैं, उनके अफेयर्स को एग्ज़ामिन करते हैं, क्या यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके फाइनेंशियल अफेयर्स, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। तो इसको हम पब्लिक सेक्टर ऑडिट में काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास ऑडिट की कुछ टाइप्स थी, तो आप इनको देख लें। अगर आपको कोई चीज़ में किसी चीज़ में अभी भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह आपको उसकी भी रिप्लाई दी जाएगी। तो आपका अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसी लेक्चर्स को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ले सकें। खुदा हाफिज़।